नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए गणित विषय से काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ट्रिक से बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से कठिन प्रश्नों को ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों, ए अगर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे यह बताना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ट्रिक से इस प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहां पे ए कितने दिनों में कर सकता है। ए कर सकता है 8 दिनों में, ठीक है। ठीक, और बी कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, तो बी कर सकता है 6 दिनों में, ठीक है। देखिए, 1 सेकेंड में आप बना लीजिएगा इस प्रश्न को। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा। देखिए 8 गुने 6 और बटा दोनों को जोड़ दीजिएगा, 8 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 बटा 14, 2 से कटेगा, 2 से 14 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो आ गया 24 बटा 7। अब 7 या 21 हो जाएगा और 21 और 3 24, 3 पूर्णांक 3 बटा 7 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 पूर्णांक 3 बटा 7 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगर यहां पे प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है, यदि ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर लेते हैं और ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां प्रश्न को समझिए। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करता है और ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यह काफी आसान ट्रिक से मैं बता रहा हूं दोस्तों, कभी नहीं भूलिएगा, आप हमेशा याद रहेगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में, ठीक है। और ए अकेला, ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में, ठीक है। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा। आप इसको निकालने के लिए यूज कर सकते हैं ट्रिक का, दोनों को गुना कर दीजिए, तो 10 गुने 15 हो गया और बटा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 बटा 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 30, तो कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में, 30 दिनों
में इसका आंसर हो जाएगा। तो बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में करेगा। आपको करना क्या है दोस्तों, तो दोनों को गुना कर देना है, फिर ए जितने दिनों में अकेला करेगा उसमें से माइनस करना है दोनों जितने दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस टाइप के किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। आइए दोस्तों, एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। 120 आदमी एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 120 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 120 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो देखिए 120 आदमी 120 आदमी उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? 18 दिनों में। ठीक है, तो 40 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो यहां पे आप इस प्रश्न को किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आप देखिए इस तरह के प्रश्न में आपका ये ट्रिक है, MDH, ये जो है ना बराबर MDH। ठीक है, पहले वाले आदमी और कार्य को आप जब गुना करेंगे तो दूसरे वाले स्थिति में भी आदमी और कार्य का गुना समान आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए 120 गुने 18 बराबर 40 गुने दिन। ठीक है, तो दिन कितना हो जाएगा? देखिए यहां पे 120 गुने 18 बटा 40 कट गया, 4 तिया 12 बराबर 18 तिया 54 दिनों में, 54 दिनों में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आदमी उस कार्य को जिसको 120 आदमी 18 दिनों में कर रहे हैं 54 दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। अगर 120 आदमी, ठीक है, अगर 120 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यदि 120 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि 120 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिनों में करते हैं, तो 40 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 18 दिन में करेंगे? ठीक है दोस्तों, यदि 120 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में करते हैं और अब काम पे लगा दिया गया सिर्फ 40 आदमी को और काम को पूरा करना है 18 ही दिनों में, तो 40 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न अब हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं इस प्रश्न को। यहां पे देखिए है ना, MDH कांस्टेंट है, MDH कांस्टेंट है। M से क्या है? मेन, आदमी। D से क्या है? डेज, दिन। और H से क्या है? घंटा, टाइम। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आदमी, घंटा और दिन तीनों को गुना करेंगे और उसका गुना 40 आदमी, इसका घंटा और इसका दिन, दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, आप देखिए इस तरीका से दोस्तों, 120 ठीक है आदमी है, 4 घंटे 18 दिनों में कर रहे हैं, तो ये 18 हो गया। कितने घंटे कार्य करके? तो 4 घंटे कार्य करके। ठीक है, अब फिर यहां पे 40 आदमी है, तो यहां पे 40 हो गया आदमी। और कितने घंटा काम करना है ये पता नहीं है,
ठीक है, डेज का पता है कि आपको 18 ही दिनों में कार्य करना है, और घंटा का पता नहीं है, तो घंटा के लिए एच से आवर, आवर मीन्स घंटा, तो एच के लिए यहां पे घंटा लिख दिए, एच घंटा की जगह पे। और देखिए क्या हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एच बराबर हो जाएगा इस तीनों का गुना 120 गुने 18 गुने 4 बटा 40 गुने 18। ठीक है, तो ये 18 से 18 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 तिया 12, 12 घंटा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो यदि 40 आदमी भी उस कार्य को 18 दिनों में पूरा करना चाहें तो उन्हें 12 घंटा रोज कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 12 घंटा उन्हें रोज कार्य करना पड़ेगा, तो 40 आदमी भी उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेंगे, और 120 आदमी सिर्फ 4 घंटे ही प्रतिदिन कार्य करके 18 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका ट्रिक ये है एमडीएच। ठीक है, ये आप याद रखिए, तो काफी आसानी से आप बना सकते हैं इस प्रश्न को। अब आइए दोस्तों एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं समय और कार्य से। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8400 रुपया कमाते हैं एक सप्ताह में, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में कितना रुपया कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। यह प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, तो ये बताना है किस प्रकार से ये बनेगा। कितना कमाते हैं, 8400 रुपया कमाते हैं, 8400 रुपया कमाते हैं। कौन कमाते हैं, तो 6 व्यक्ति काम कितना करते हैं, तो 8 घंटे। ठीक है, तो कितना रुपया कमाएंगे, कितने व्यक्ति, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके। ठीक है, 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके कितना रुपया कमाएंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यदि 8400 रुपए 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में कमाते हैं, तो कितना रुपया 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह कमाएंगे। ठीक है, यह प्रश्न है दोस्तों, तो इस प्रश्न का हल निकालना है। तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इस प्रश्न को, यह देखिए। तो सबसे पहले आपको यह करना है 8400 भागा 6 गुने 8 बराबर, ये तो पता नहीं है, तो इसको मान लीजिए कि ये x है, बटा 9 गुना 6, तो क्रॉस गुना अगर करते हैं तो 6 गुना 8 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 8400 गुना 9 गुना 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8400 गुना 9 गुना 6 बटा 6 गुना 8, 6 से 6 कट गया। ठीक है दोस्तों, और 8 से ये 8 इकाई 8 0 8 बचे 40। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, और 9 से गुना कर दीजिए, 1050 गुना 9 क्या आ जाएगा, 0 9450 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9450 रुपया एक सप्ताह में कमाएंगे, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8400 रुपया कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कहां पे भाग करेंगे और कहां पे गुना करेंगे। ठीक है, तो यह जो है, अगर 8400 रुपया है, आदमी यहां बढ़ेगा तो रुपया भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, घंटा अगर बढ़ेगा तो रुपया भी बढ़ेगा। तो जो बढ़ने का केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, भाग जो होगा दोनों ही परिस्थितियों में समान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। आइए दोस्तों एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे
4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ या तो 4 पुरुष या फिर 6 लड़के। 4 पुरुष भी अगर करेंगे तो 20 दिनों में और 6 लड़के भी अगर करेंगे तो 20 दिनों में। और यदि 6 पुरुष और 11 लड़के दोनों एक साथ काम करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस प्रश्न को कैसे हम लोग बना सकते हैं ये देखते हैं यहां पे। तो देखिए, 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष, ठीक है, या 6 लड़के कितने दिनों में कर देते हैं दोस्तों? 20 दिनों में। तो 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो यहां पे आपको यह बताना है कि जब दोनों एक साथ करें, 6 पुरुष भी और उनके साथ 11 लड़के भी मिलकर उस कार्य को करते हैं, तब उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है यह बताना है यहां पे दोस्तों। तो आइए देखिए किस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो देखिए, 4 पुरुष या 6 लड़के 20 दिनों में करते हैं, मतलब 4 पुरुष भी 20 दिनों में करते हैं और 6 लड़के भी 20 दिनों में करते हैं। तो 4 पुरुष का जो काम है वह 6 लड़के के काम के बराबर है। 4 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही काम 6 लड़के करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? 4 पुरुष बराबर 6 लड़के। 4 ठीक है, 4 पुरुष बराबर 6 लड़के। तो 1 पुरुष बराबर क्या कितने लड़के हो जाएंगे दोस्तों? एक ही नियम से 1 पुरुष बराबर 6/4 लड़के। तो यहां पे 6 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, 6 पुरुष बराबर 6/4 गुने 6 लड़के। ठीक है दोस्तों, कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से ये 2 तिया 6, क्या आ गया? 3 गुने 3 बराबर 9 लड़के। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि 4 पुरुष का कार्य 6 लड़के के कार्य के बराबर है, तो 6 पुरुष का कार्य 9 लड़के के कार्य के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास 6 पुरुष वाली जो संख्या है यह लड़कों की संख्या में बदल गई। तो 6 पुरुष के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 लड़का लिख सकते हैं, 9 लड़का। तो यहाँ पे 9 लड़का ये हो गया और 11 लड़का और है, तो कुल लड़का कितना हो गया दोस्तों? कुल लड़के बराबर 9 + 11 = 20 लड़के। अब क्या है दोस्तों? इस कार्य को 20 लड़कों को करना है। तो अगर 6 लड़के 20 दिन में करते हैं तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो इसको कैसे निकालेंगे? 6 लड़के 20 दिन में, तो 6 गुने 20 बटा 20 लड़के कितने दिन में? तो 20। तो 20 से 20 कट गया और इसका आंसर हो गया 6 दिनों में। ठीक है, ये 20 लड़के उस कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों। अब आइए दोस्तों एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। समय और कार्य से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 12 आदमी एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 6 दिनों के बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, तो शेष काम को सभी लोग मिलाकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो यह प्रश्न है हमारा। यदि 12 आदमी एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 6 दिनों के बाद
4 आदमी और आ जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो 12 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 आदमी 18 दिनों में, 18 दिनों में, ठीक है। 12 आदमी 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और 6 दिनों के बाद 4 आदमी और आ जाते हैं। 6 दिनों के बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो 6 दिनों तक काम चला है, तो 12 आदमी के लिए अब कितने दिनों का कार्य बच गया? 12 आदमी 6 दिन तो कार्य कर लिए, तो 12 आदमी के लिए 18 दिनों का नहीं बल्कि 18 माइनस 6। 12 आदमी के लिए 6 दिन कार्य होने के बाद 12 आदमी के लिए 18 माइनस 6 बराबर 12 दिनों का कार्य बच गया है। 6 दिनों के बाद 12 आदमी के लिए 12 दिनों का कार्य शेष है, ठीक है दोस्तों। 6 दिनों के बाद 12 आदमी के लिए 12 दिनों का कार्य शेष है, 12 दिनों का कार्य शेष है। और आ जाते हैं कितने आदमी? 4 आदमी और आ जाते हैं। तो अब कुल आदमी की संख्या, अब कुल आदमी की संख्या क्या हो जाएगी? कुल आदमी की संख्या ये क्या हो गई? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 आदमी, ठीक है। तो 12 आदमी अगर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये निकालने क्या करेंगे? 12 आदमी 12 दिन में तो 16 आदमी कितने दिन में, ठीक है। भाग लगा देंगे, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 क्या आ गया? 3 गुना 3 बराबर 9 दिनों में, ठीक है। तो शेष कार्य जो है वह 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर 4 आदमी 6 दिनों के बाद आ जाते हैं तो कुल आदमियों की संख्या क्या हो जाती है? 16 हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बना सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं उसी टाइप का। इस टाइप का 2-3 प्रश्न मैं यहां बता रहा हूं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर ले दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिनों में पूरा करते हैं। एक काम है, उस काम को कितने आदमी दोस्तों? तो 12 आदमी। अब प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहे हैं? तो 10 घंटा। तो 12 आदमी अगर प्रतिदिन 10 घंटा कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य 32 दिनों में पूरा हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा पहलू पढ़िए इसका, 30 आदमी को 16 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करना होगा? अब 30 आदमी को 16 दिनों में उस कार्य को पूरा करना है, तो 30 आदमी को 16 दिनों में उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन रोज कितने घंटा कार्य करना पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है, पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए तो आप आसानी से बना पाएंगे। पहले आपको कंसंट्रेट करके ध्यान और प्रश्न को अच्छे से समझना है कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद वह आसानी से आप बना सकते हैं अगर समझ लेते हैं तो देखिए वही ट्रिक है हमारा MDH। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वह ट्रिक क्या है दोस्तों? MDH। ठीक है, ये MDH जो ट्रिक है, इस ट्रिक पर जब भी आप देखें कि आदमी दिन
और घंटा वाला टाइप का प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से इस MDH वाला ट्रिक से उसको बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए कैसे एक लाइन में यह प्रश्न बनता है, यह आप आज देखिए। 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिन में, डायरेक्ट गुना कर देंगे दोस्तों। 12 आदमी 10 घंटे और 32 दिन, बस हो गया। और दूसरे बार क्या करेंगे, यहां पे 30 आदमी 16 दिन में, 30 गुने 16, ठीक है, निकलेगा क्या, तो घंटा। यहां घंटा निकलना था तो यहां निकलेगा घंटा, ठीक है। आपको बस भाग लगा देना है, पहले वाले तीनों को गुना करना है, आदमी को, घंटा को और दिनों की संख्या को। और दूसरी बार जो 2 पार्ट दिया हुआ है, कोई भी 2 पार्ट है, आदमी हो, समय हो, या दिन हो, या घंटा हो, उसमें से कोई भी 2 दिया हो, दोनों को गुना करके भाग लगा दीजिए, तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां भाग लगा दिए, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 चौका 12 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, तो 8 घंटा देखिए इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड में ये प्रश्न बन गया। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्न को सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है, अगर ये ट्रिक MDH ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। और आपको यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। सभी प्रकार के PDF के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130, और सभी विषयों का संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार PDF प्राप्त करें।